परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं सभी मसीह भाई बहनों को। जय मसीह की। मेरे प्यारो, आइए प्रभु का वचन सुने। तो मैं आज का वचन लाया हूं कि जो लोग कलीसिया में जाते हैं और वचन सुनते हैं और वो वचन दूसरों को नहीं सुनाते हैं, यहाँ तक कि अपने बाल बच्चों को भी उस वचन को नहीं बताते हैं, तो उसी के लिए मैं वचन लाया हूँ कि वो लोग चुप ना रहे, बल्कि परमेश्वर की व्यवस्था जो मिली है उस पर चिंतन मनन करें और लोगों को भी बताएं। तो मैं वचन को पढ़ता हूँ, उसे आप सुने, प्रभु का आशीष मिलेगा। यहाँ पर वचन संहिता 78, हे मेरे लोगों मेरी शिक्षा सुनो, मेरे वचनों की ओर कान लगाओ। प्रभु का वचन आया है तो प्रभु बता रहे हैं कि हे मेरे लोगों शिक्षा सुनो। शिक्षा की बात को सुनना बहुत जरूरी है, परंतु लोग करते क्या है, लोग संसार की बात को सुनने लगते हैं और संसार की बात को बोलने लगते हैं। परंतु यहाँ वचन क्या कर रहा है, मेरी शिक्षा को सुनो और उस पर कान लगाओ। हम लोग कान कहाँ लगा रहे हैं, गाने में बज रहा है गाना, उस गाने को मस्त बड़ी अच्छा लग रहा है, कहीं झगड़ा हो रहा है तो बड़ी अच्छा लग रहा है। ऐसे ऐसे यदि आप सुनोगे तो परमेश्वर का वचन आपके अंदर कैसे टिकेगा, पवित्र आत्मा के अंदर कैसे रहेगी आपके हृदय में। आप परमेश्वर के वचनों पर जो शिक्षा प्रभु दे रहे हैं उस पर ध्यान दो और प्रभु का जो वचन है उसे सुनो। जब सुनोगे तभी प्रभु आपको अच्छा बनाएंगे, अन्यथा जब वचन नहीं सुनोगे तो आपके अंदर बुराई भर जाएगी और केवल यीशु मसीह में आने जाने वाला व्यक्ति ठहर जाओगे। मेरे प्यारो, समझो वचन क्या कहता है। मैं अपना मुंह नीति वचन कहने के लिए खोलूंगा, मैं प्राचीन काल की गुप्त बातें कहूंगा। देखिए यहाँ पर नीति वचन, यानी कि जब भी मुंह खोले तो नीति वचन बोले, नीति वचन बोले, लोगों की भलाई की बात बोले, जो जिसका भला हो सकता है वो बातें को बोले, न कि कुछ ऐसी बातों की बोले कि फलाने की लड़की ऐसे भाग गई, फलाने ने ऐसे किया, फलाने ने जगह चोरी हुआ, फलाना ऐसा किया। इस तरह की बात के लिए अपने मुंह को ना खोले। बात वह खोले मुंह से कि जिससे लोगों की भलाई हो जाए, विकास हो जाए, वो बात हमें बोलना है। तो यहाँ पर सुलेमान का नीति वचन बोले। हालेलुया। कहते हैं भक्त कि मैं नीति वचन बोलने के लिए मुंह खोलूंगा, आप भी ऐसा करें। और लिखा है कि मैं प्राचीन काल की गुप्त बातें कहूंगा। बताइए प्रभु, प्राचीन काल की गुप्त बात, जो बात आप तक नहीं पहुंची है, अब तक आप यीशु मसीह में आ रहे नहीं जान पाए हैं, वह बात भी प्रभु आपसे खोलेंगे। जब इस वचन को ऊपर ध्यान धरोगे, उस पर कान लगाओगे, तो वह गुप्त बातें आपको भी सुनाई पड़ेगी। आप कहाँ सुनते हो, आपकी कान तो ऊंचे हो चुके हैं, आप ऊंचे सुनने लगे हो, परमेश्वर के वचनों को तुच्छ समझ रहे हो। मेरे प्यारो, मन के दीन बनो, तभी तो स्वर्ग का राज आपके निकट होगा। हालेलुया। मेरे प्यारो, हमें स्वर्ग का राज मिलेगा कब, जब हम नम्र दिन होंगे, मन के दीन होंगे, तभी स्वर्ग का राज मिलेगा, ऐसे नहीं मिल पाएगा। तो जो वचन आपको दिया जा रहा है उसे लो, और जिन बातों को हमने सुना और जान लिया और हमारे बापदादों ने हमसे वर्णन किया, उन्हें हम उनकी संतान से गुप्त न रखेंगे, परंतु होनहार पीढ़ी के लोगों से यहोवा का गुणानुवाद और उसकी सामर्थ और आश्चर्य कर्मों का वर्णन करेंगे। हालेलुया। जो बात आपको कलीसिया में मिल गया है, उस बात को आप छुपाएं ना, उस बात को अपने बाल बच्चों को बताएं, समझाएं कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में कैसे अद्भुत अद्भुत काम किए। परमेश्वर हमें बचा लिए, नहीं तो हम सब बर्बादी की ओर थे। देखो, परमेश्वर का आश्चर्य कर्म है जो हम सब अच्छे से खा रहे हैं, पी रहे हैं। मेरे प्यारो, इस बात की चर्चा अपने बाल बच्चों से करोगे तो आपके बाद आपके बाल बच्चे भी प्रभु यीशु मसीह में जाएंगे। नहीं करोगे तो वह संसार की बात सुनकर बिगड़ जाएंगे। तो आप तो सही हो कि सोचोगे कलीसिया में जाएंगे, जब निर्बल हो जाओगे तो आपको कौन लेकर जाएगा, और जब उसको बनाओगे तो वही बच्चा आपको गाड़ी पर बैठाकर, आपको टेका कर
आपको चर्च में लेकर जाएगा। उस दिन तब आनंदित हो गई कि मेरा प्रभु ने कैसे मेरे लिए इंतजाम कर दिया। हालेलुया। मेरे प्यारो, आप देखेंगे मोहल्ले में कितने लोग बीमार होते हैं, ऐसे ही तड़पते रहते हैं। कौन उनको मंदिर लेकर जाता है? बुढ़े हो गए छोड़ो, परंतु प्रभु के लोग वचन सुनने के लिए बुढ़े लोगों को भी गाड़ी में बैठाकर चर्च में लेकर जाते हैं। तो वो अपने बच्चों को वचन सुनाए हैं और बातें बताए हैं, प्रभु की गुप्त रहस्य बातें बताए हैं कि प्रभु ने हमारे जीवन में अद्भुत काम कैसे किए हैं, तुम्हारे जीवन में भी प्रभु करेंगे। तुम प्रभु को जानो। तो जब आप प्रचार करोगे प्रभु का, तब बच्चे भी बन जाएंगे। हालेलुया। वही बात को गुप्त नहीं रखना है अपने तक कि सोना पालिए मत बताओ, किसी को नहीं, लूट जाएगा। ये ऐसा सोना है जितना लुटाओगे बढ़ता जाएगा और वह आपको ही फायदा करेगा। हालेलुया। बल्कि पड़ोसी को भी बताओ। मेरे प्यारो, आज के इस वचन से आपको पता हुआ कि वचन सुन लेना और उसको बांटना कितना महत्वपूर्ण है। अगर हम नहीं बांट रहे हैं तो वह रोटी जो बहुत रोटी पाली और रख दिया कि हम खाएंगे 6 दिन तक, वह रोटी क्या होगी? आपकी सूख जाएगी, दहिया लग जाएगी, खराब हो जाएगी, आप नहीं यूज कर पाओगे। और वही रोटी बांट दोगे तो वह रोटी, जानते हो, वो रोटी सालों तक आप खा सकते हो, क्योंकि आपने दूसरों को खिलाया है। वह दूसरे के भी मन में आएगा कि भैया ने मेरे को एक रोटी खिलाया था, अब मैं इसको भी रोटी खिलाऊंगा। तो वह जिस दिन आप भूखे रहोगे उसी दिन परमेश्वर उसको इस्तेमाल करेंगे और आपके पास वह रोटी मिल जाएगी। तो मेरे प्यारो, रखो मत, बांट दो। जैसे किसान बीज को बिखेर देता है, वैसे वचन को बिखेर दो, देखो उसका फसल तुम काटोगे। हालेलुया। तो वचन में बोला गया कि धर्म का बीज बो, तब करुणा की कटनी काटने पाओगे। हालेलुया। तो जब बोओगे बीज तब तो, अब धर्म का बीज नहीं बो रहे हो तो कैसे करुणा की कटनी काटने पाओगे। तो मेरे प्यारो, इस वचन को आप समझे कि जो वचन मिला है हमें उस वचन को लोगों तक पहुंचाना है। पहुंचाएंगे तो मेरा ही भला है। हालेलुया। जो पास्टर बोलते हैं, सब लोग बोलते हैं वचन बताओ, वचन बताओ, सबको प्रचार करो, तो हम सुनते हैं, नहीं चलते। परंतु देखिए, मैं कमज़ोर आदमी, विकलांग आदमी, नहीं चल सकता। जब समय था तो मैंने गांव-गांव घूमा, प्रचार किया लोगों के साथ जा जाकर। आज मैं YouTube के माध्यम से आप तक पहुंच रहा हूं, आपको उत्साहित कर रहा हूं कि यीशु मसीह का वचन लोगों को बताओ। ये अपने अंदर ये ठान लो कि 3 लोग को मैं रोज़ बताऊंगा, 2 लोग को रोज़ बताऊंगा, एक दिन 1 लोग को जरूर बताऊंगा। ऐसा एम बना लो, अपना एक शेड्यूल बना लो, ऐसा ही करो। तब देखो आपके जीवन में प्रभु कितना अद्भुत काम करते हैं। हालेलुया। मेरे प्यारो, परमेश्वर हम सबको यही दिया है। लिखा है कि उसने तो याकूब में एक चेतावनी ठहराई और इस्राएल में एक व्यवस्था चलाई, जिसके विषय में हमारे पितरों को आज्ञा दी कि तुम इन्हें अपने अपने बाल बच्चों को बताना। हालेलुया। यह एक नियम प्रभु बता दिए। इस्राएल, याकूब, जो भी लोग हैं सबको प्रभु बताएं कि जो याकूब होता है, याकूब इस्राएल एक ही है, परंतु बर्ताव से अलग अलग है। तो जो बर्ताव करने वाला याकूब था वह अड़ंगा मारने वाला था, इस्राएल पवित्र था। तो दोनों व्यक्ति एक ही नाम है। तो हम जब बुरे लोग हों या भले लोग हों, परमेश्वर का वचन पा लिए हैं तो हमको बाल बच्चों तक भी बता देना है। हालेलुया। आज के इस वचन से आपको पता हो गया कि परमेश्वर का वचन पाने के बाद हमें चुप नहीं होना है, बल्कि उसको बांट देना है। बांटेंगे तो उसका फसल हम काटेंगे। हालेलुया। तो आइए आपके लिए प्रार्थना करें। मान परमेश्वर, माँ का धन्यवाद करते इस मिश्रा आज के दिन प्रभु जो ये वचन मिला, जितने सुने प्रभु उन्हें आशीष मिला, उनके घर परिवार में सुख शांति बनी रहे, सभी लोग भले चंगे रहे। हे मेरे प्रभु, आज का वचन था पिता परमेश्वर, वचन को बताना अपने बाल बच्चों को। मेरे प्रभु, ऐसे लोग बताएं अपने बाल बच्चों को ताकि उनका भी जीवन बचने पाए। जो अंधकार की शक्तियाँ घेरे हुई है, पाप में गिरा रही है, बच्चों को बहका रही है, मेरे प्रभु हालेलुया, उन्हें आज का वचन याद हो प्रभु, ताकि उस वचन के अनुसार चलने वाले हो। धन्यवाद करते प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में, आमीन।